नमस्कार, वेलकम बैक। तो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, है ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। तो हम लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे, तो उससे पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो, ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो एमपी के छतरपुर ज़िले में खजुराहो मंदिर है, जिसे कि चंदेल राजाओं ने बनाया था, ये आपको पता ही होगा। इस मंदिर को बनाने में ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर का यूज हुआ था, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। और इस मंदिर का निर्माण संभवतः ये बताया जाता है कि विद्याधर ने किया था। विद्याधर ही वो राजा था उस टाइम पे जिसने ये मंदिर बनवाया था। और इस मंदिर में विशेषकर वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। आप इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, बौद्ध धर्म की इसमें एक भी मंदिर नहीं है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आपको हो सकता है पेपर में अगर एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन आए तो आपको जैन की जगह बौद्ध भी दे दिया जाए तो आप उसमें कन्फ्यूज कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, है ना। इसमें और भी मंदिर हैं जो कि 64 योगिनी मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है ना, ये सब चीज़ ध्यान रखेंगे आप। और एमपी में 3 जगह है, खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की गुफाएँ और सांची का स्तूप। इस तीनों को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है, जिसको कि इंग्लिश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। दशावतार मंदिर जो कि यूपी में है, ये गुप्तकालीन है ना, गुप्त काल में इसे बनाया गया था, ये ध्यान रखेंगे। और अजंता में, जो अजंता की गुफा कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। इसमें सिर्फ बौद्ध धर्म से जो चित्र हैं वो बनाए गए हैं और ये चित्र रिलेटेड हैं जातक स्टोरी से। बुद्ध भगवान की जातक कथा जो है उससे रिलेटेड है ये, आप ये ध्यान रखेंगे। माउंट आबू ये है राजस्थान में, है ना। राजस्थान की दिलवारा जैन मंदिर जो कि संगमरमर से बना हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। और इसको बनाया किसने था, तो सोलंकी का जो शासक था सोलंकी वंश का, भीमदेव प्रथम, ये नाम याद रखेंगे आप, इसने बनवाया था। इसके सामंत, ये भीमदेव प्रथम ने नहीं, इसका जो सामंत था विमल शाह, इसने बनवाया था। इस बार के बीपीएससी के क्वेश्चन में ही ऐसा क्वेश्चन दिया गया था एक, है ना, कि जो 1000 दिनारी कहते हैं उसे किसने लाया था। तो ऑप्शन में था अलाउद्दीन खिलजी, है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जो शासक है उसने नहीं बनवाया था, उसका जो सामंत था विमल शाह उसने बनवाया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में हो सकता है कि आपके ऑप्शन में भीमदेव प्रथम और विमल शाह दोनों ऑप्शन में रहे, तो आप ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और देख लेते हैं इसमें, जो एलिफेंटा की गुफा है इसको राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। और ये स्पेशली हिंदू धर्म में शिव भगवान को अर्पित है। और इसमें टोटल 7 गुफाएं हैं, जिसमें कि 5 गुफा जो हिंदू धर्म है उससे रिलेटेड है और जो दो गुफाएं हैं वो बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, ये सब ध्यान रखेंगे। एलोरा जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। इसमें टोटल 34 गुफाएँ 34 मूर्तियाँ हैं, जिसमें कि 1 से 12 ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, 13 से 29 हिंदू धर्म से और 30 से 34 जैन धर्म से रिलेटेड है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राष्ट्रकूट का रूलर था कृष्ण प्रथम, इसने करवाया था, जो कि द्रविड़ शैली में है, कैलाश मंदिर का निर्माण, है ना, ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और नासिक में जो बौद्ध की गुफाएं हैं उसको पांडव लेनी भी कहा जाता है, इसको स्टार मार्क कर लेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। और देखते हैं, राष्ट्रकूट का शासक के टाइम पे जो ब्राह्मण धर्म था उसका वर्चस्व था, लेकिन इसके एक शासक थे, मैं नाम बता देता हूँ उनका। ये शासक थे अमोघ वर्ष, जो राष्ट्रकूट के रूलर थे। इनके जो एक गुरु थे जैनाचार्य जिनसेन, इसी वजह से जैन को बहुत ज़्यादा वहाँ पे छूट मिला हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा था। जो ब्राह्मण थे उनसे ज़्यादा प्रचार होता है जैन का। तो ये जो जिनसेन है इनने एक किताब लिखी थी, वो है आदि पुराण। आप इसे कंफ्यूज कर सकते हैं, ये पुराण रिलेट करता है हिंदू धर्म से, बट ये जो जैनाचार्य हैं जिनसेन, इनने लिखी थी ये किताब आदि पुराण, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, है ना। अजंता की गुफाओं को वाकाटकों ने बनवाया था, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। और देख लेते आगे, पुरी में कोणार्क मंदिर है और जिसको कि ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं, ब्लैक पगोड़ा। इसमें टोटल 12 चक्के लगे हुए हैं, जो पहिए होते हैं ना वो लगे हुए हैं 12 इस मंदिर में, है ना। और इसका निर्माण
नरसिंह देव वर्मन ने करवाया था, ये ध्यान रखेंगे आप, है ना। और देख लेते हैं जो लिंगराज मंदिर है ये भी उड़ीसा में है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में नागर शैली में बना हुआ ये मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर ये पुरी में है, ये ध्यान रखेंगे। मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा कहाँ है, गुजरात में है, गुजरात में है, और जिसका निर्माण करवाया था भीमदेव प्रथम ने, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। अंकोर वाट मंदिर ये है कंबोडिया में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और जो कि रिलेटेड है विष्णु से। ये मंदिर विष्णु भगवान को अर्पित है, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। और देख लें, और ये किस शैली में है, तो ये द्रविड़ शैली में है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें एक फैक्ट और है, बोरोबुदुर जो कि एक प्रख्यात स्तूप है, ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप में है ना। और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जिसको कि विश्व विरासत स्थल भी कहते हैं। और पांड्यों ने द्रविड़ शैली में मंदिर बनवाया था। पांड्या रिलेटेड कहाँ से हैं, मदुरई से। मदुरई में जितने भी मंदिर है ना उनका साइज बहुत बड़ा नहीं है, बट उसका जो दरवाज़ा है, मतलब मेन जो गेट होता है ना जिससे आप एंट्री करते हैं मंदिर में, वो उसका साइज मंदिर से भी बहुत बड़ा बड़ा बनाया गया है। ये पांड्यों की स्टाइल है मंदिर में। उनका मंदिर का साइज भले छोटा होता है बट उनका जो एंट्री वाला गेट होता है वो बहुत बड़ा होता है। आपने अगर साउथ की मंदिरों को देखा हो या साउथ मूवी में देखा हो तो अगर उसमें मंदिर का दृश्य दिखाया गया तो उसमें ये चीज़ अच्छे से दिखाया गया, तो आप ये चीज़ दोबारा से अगर कभी देखें तो आप ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, है ना। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कुछ और। हाँ, और वो जो एंट्री होता है, जो प्रवेश द्वार, जो गेट होता है, उसको गोपुरम कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, है ना। और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट है। महाबलीपुरम में रथ मंदिर है ना, जो रथ के ऊपर मंदिर है, और जिसमें कि सबसे बड़ा जो वो है वो धर्मराज का है रथ है, और जो सबसे छोटा है वो द्रौपदी का रथ है, ये ध्यान रखेंगे आप। और राजराजेश्वर तंजौर में है, राजराजेश्वर और बृहदेश्वर का मंदिर जिसको कि राजराज प्रथम ने बनवाया था, ये आप ध्यान रखेंगे। ये कौन थे, तो चोल शासक थे, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। और जो बहुत ही फेमस है गंगई कोंड चोलापुरम, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कि राजेंद्र चोल ने बनवाया था, ये ध्यान रखेंगे आप। और देख लेते हैं ये सोनगिरी दतिया जो कि एमपी में है, और ये फेमस है जैनियों के लिए। जैनियों का जो जैन लोग हैं उसका पवित्र स्थल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 77 जो मंदिर हैं वो पहाड़ पे हैं और 26 मंदिर वो गांव में स्थित है। टोटल 103 मंदिर है यहाँ पे, और ये एक चारों तरफ से घिरा हुआ है, वाइट संगमरमर से बना हुआ ये मंदिर है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। विरूपाक्ष टेम्पल कर्नाटक में है, हम्पी में, ये ध्यान रखेंगे। और ये किन को समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। और देख लेते हैं कुछ अगर इम्पोर्टेंट है तो। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि पंचायतन मंदिर है, पंचायतन मंदिर उसे कहते हैं जिसमें कि एक जो मेन भगवान होते हैं, जैसे एक शिव मूर्ति है तो शिव भगवान की मेन हो गई, इधर दो भगवान की मूर्तियाँ होंगी और इधर दो भगवान की मूर्तियाँ होंगी। मतलब एक मेन जो भगवान होते हैं उनके साथ में 4 और भगवान की जो मूर्तियाँ होती है उसको पंचायतन स्टाइल भी बोलते हैं, पंचायतन शैली बोलते हैं, है ना। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और देखते हैं, हाँ, ये नैमिषारण्य एक मंदिर है जो कि यूपी में है, सीतापुर जिले में पड़ता है। इसमें महर्षि दधीचि ने, ये एक ऋषि थे, इन्होंने अपनी अस्थियां देवताओं को दान में दे दी थी और इन्हीं के अस्थियों से वज्र का निर्माण किया गया था, जिससे जो कि इंद्र भगवान को दिया गया था, और उसी वज्र से इंद्र भगवान ने राक्षसों का वध किया था, ऐसा माना जाता है ये। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, ये इस चैप्टर का ये फैक्ट था। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, तो खजुराहो मंदिर के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल वंश, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, है ना। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था, तो चंदेल ने बनवाया था। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए, चंदेल ने। चंदेल राजाओं ने निर्माण किया खजुराहो के मंदिर का, ये ध्यान रखेंगे।
रिपीटेड क्वेश्चन है। खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं तो हिंदू और जैन से है। मैंने आपको बताया था ऑप्शन में बौद्ध भी देगा, कंफ्यूज नहीं करना, ये बौद्ध धर्म का एक भी मंदिर इसमें नहीं है। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था? चंदेल। रिपीटेड क्वेश्चन। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है तो ये शिव भगवान को समर्पित है। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? 64 योगिनी बिल्कुल है, चित्रगुप्त भी है, कंदरिया महादेव भी है, दशावतार नहीं है। ये कहाँ है? तो ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान रखेंगे। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। हाँ है। यह भारत में निर्मित एकमात्र बोला है इसमें, एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। ये एकमात्र नहीं है, ये बहुत सारे वृत्ताकार मंदिर है, उसमें से एक ये मंदिर है ना। तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था, है ना। तो वैष्णव पूजा पद्धति को ये भी नहीं है। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी है कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत है, तो ये सही है। तो 1 और 4 इसका ऑप्शन होगा सी, है ना। ये ध्यान रखेंगे आप। देख लेते हैं इसमें। तो स्तूप क्या है? सांची का स्तूप है, 1 और 2, है ना। चित्रकारी कहाँ हुई है? तो बाग में हुई है, बी का 1। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति कहाँ पे है? मथुरा में है, सी का 4। दशावतार मंदिर देवगढ़ यूपी में, डी का 3। और ये कनिष्क की जो सिरविहीन मूर्ति है ये मथुरा में, ये किस पत्थर से बनी है? तो लाल पत्थर से बनी है, जिसको कि इंग्लिश में रेड सैंडस्टोन बोलते हैं, सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर से बनी है ये, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो आंसर होगा 2143, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका आंसर बी होगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? तो खजुराहो का मंदिर अभी हमने देखा है, भीमबेटका की गुफाएं भी है, सांची का स्तूप भी है, मांडू का महल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, है ना। अभी हमने थ्योरी में देखा है इस चीज़ को। मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। लारखा जो एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंध है। खजुराहो के मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं, तो ये सही है। दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ स्टाइल का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है, ये नहीं है, चौथा सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा 1 2 3, है ना। ऑप्शन नंबर डी में है, ये ध्यान रखेंगे आप। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो ये ग्वालियर की तेली मंदिर का है, जिसका शिखर द्रविड़ स्टाइल में बना हुआ है। बाद बाकी सारी चीज़ नागरा स्टाइल में है ना, ये जो शिखर है वो द्रविड़ स्टाइल में। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं? तो ये कन्हेरी में है, ये आप ध्यान रखेंगे। और टोटल कितनी है? तो 109 है। आबू का जैन मंदिर किससे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है संगमरमर से, वाइट संगमरमर से। आबू मतलब ये राजस्थान में है, और जो कि पूरा नाम है इसका माउंट आबू, है ना। ये ध्यान रखेंगे आप। निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताना मंदिर अवस्थित है? तो ये भावनगर, कहाँ पे है? गुजरात में, ये ध्यान रखेंगे आप। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्मों के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी शैव धर्म के लिए। शिव भगवान की मूर्ति है, ध्यान रखेंगे। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक है इसमें से, एक मिनट देख लेते हैं। एलिफेंटा की प्राचीन स्मारक है तो बौद्ध के लिए है और शैव के लिए है, बौद्ध और शैव के लिए है। इसमें से 5 गुफाएं इनको है, शैव को, और बौद्ध को है 2, टोटल 7 गुफाएं हैं, है ना। ये ध्यान रखेंगे आप। ऑप्शन नंबर डी होगा 1 और 3। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है, तो ये राष्ट्रकूटों को दिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो ये एलिफेंटा की गुफा है, ये ध्यान रखेंगे आप। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा
चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण संबंध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में विशिष्ट क्या चित्रांकन है? गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? ये बाघ की गुफा में उपलब्ध है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफा कहाँ है? तो पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफा नासिक में है, एलोरा में और अजंता में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, ये ध्यान रखेंगे। निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो बौद्ध गुफा मंदिर अजंता में है, ध्यान रखेंगे। एलोरा गुफा का निर्माण कराया था? राष्ट्रकूटों ने कराया था। फैक्ट में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफा है। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं, ये बनाया था अशोक ने। हम लोग ऑलरेडी इस पिछले वाले लेक्चर में देख चुके हैं ये चीज़। तो दूसरा गलत है। दूसरा अगर गलत है, ये गलत है। और बादामी की जो गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट गुफाएं नहीं है, ये भी गलत है। तो पहला भी गलत है। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, तो ये आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, केवल 3। और एलोरा में बनाई गई गुफाएं हैं तो 1 से 12 बनाई गई हैं बौद्ध के लिए, है ना। हम लोग ऑलरेडी थ्योरी में देख चुके हैं। 13 से 29 बनाई गई है हिंदू के लिए, और 30 से 34 बनाई गई है जैन के लिए, है ना। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। एलोरा की गुहा मंदिर संबंधित है, तो एलोरा की गुहा मंदिर संबंधित है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तीनों के लिए, हिंदू, बौद्ध और जैन, ये ध्यान रखेंगे आप। 26 का डी होगा। अजंता की गुफाएं जो हैं, अजंता की गुफाएं सिर्फ बौद्ध से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे आप, है ना। और अजंता में टोटल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में टोटल हैं 29 गुफाएं, और एलोरा में है टोटल 34 गुफाएं, ये ध्यान रखेंगे आप। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। एलोरा का बात कर रहा है, हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों का है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। अभी हमने देखा बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है। कहाँ पे है? तो एलोरा में है। अजंता में है बौद्ध, सिर्फ बौद्ध के लिए है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तो ये कैलाश मंदिर जो एलोरा में है वो है। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? वापस से रिपीटेड क्वेश्चन। कैलाश मंदिर एलोरा में, ऑलरेडी हम लोग फैक्ट में देख चुके हैं ये चीज़। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये राष्ट्रकूटों ने करवाया था। रिपीटेड, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, वापस से रिपीटेड, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण का शासक वंश संबंध रहा है, राष्ट्रकूट। रिपीटेड क्वेश्चन। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश, ये था कृष्ण प्रथम, है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वापस से रिपीटेड क्वेश्चन, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किस धर्म को राष्ट्रकूट का संरक्षण प्राप्त था? तो ये प्राप्त था जैन धर्म को। ऑलरेडी हम लोग थ्योरी में देख चुके हैं। और कौन था उस समय का शासक? अमोघ वर्ष, है ना। और इसके जो गुरु थे वो कौन थे? जिनसेन, जो जैन के गुरु थे। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? आदि पुराण। ऑलरेडी मैंने आपको बताया, आप इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे हिंदू धर्म से। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? ये हैं औरंगाबाद में स्थित। औरंगाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, ये आप ध्यान रखेंगे। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में। वापस से देखते हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन है ना। तो ईंट निर्मित मंदिर है भीतरगांव, ए का 3। दशावतार मंदिर देवगढ़ यूपी में है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, 2। शिव मंदिर भूमरा में है,
4 और विष्णु मंदिर एरन में है 1, तो इसका आंसर होना चाहिए 3241। हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 3241 बी में है, आप मैच कर लेंगे। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? इस मंदिर का निर्माण 5वीं-6वीं में हुआ था। ईंटों से निर्मित यह मंदिर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, इसका आंसर सी होगा। अजंता की कला को इनमें से किसने सहायता दिया? तो इसको दिया है वाकाटक ने। ऑलरेडी हम लोग थ्योरी में देख चुके हैं। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जातक कथाएं जो बौद्ध से रिलेटेड है, बौद्ध की जातक कथाएं से संबंधित है ये अजंता की गुफाएं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित है ना? तो ये सही है, ए नंबर सही है ना? सांची स्तूप चंबल नदी, ये चंबल नदी नहीं है, ये नदी है बेतवा, बेतवा नदी है, ये ध्यान रखेंगे। पांडुलेना गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी नहीं है, नर्मदा नदी नहीं है, ये नदी है गोदावरी, गोदावरी है ना। और अमरावती स्तूप ये गोदावरी नदी नहीं है, ये कौन सा नदी है? कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी है जो कि आंध्र प्रदेश में, ये ध्यान रखेंगे आप। तो इसका आंसर ए होगा, ऑलरेडी मैंने बता चुका है आपको। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। इसमें से बोल रहा है कौन सा चित्रकला के लिए भी जाना जाता है? तो ये अजंता की गुफाएं हैं जो चित्रकला के लिए जानी जाती है। लेपाक्षी मंदिर नहीं है, सांची स्तूपा, ये दोनों में नहीं है, तो इसका आंसर केवल ए होना चाहिए। 45 का ये है, सॉरी अच्छा लेपाक्षी मंदिर में भी है, माफ़ कीजिएगा, बी है इसका आंसर। 45 का दोनों जगह है, अजंता की गुफाएं में भी और लेपाक्षी मंदिर में है, सांची स्तूप में नहीं है। इसका देखते हैं। भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही तर्क चुनिए। पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है, ये बिल्कुल सही है। मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज़ की डिब्बों पर बनाई जाती है, ये भी सही है। मंजूषा पेंटिंग कहाँ पे है? तो ये बिहार के भागलपुर में, भागलपुर में है, ये आप ध्यान रखेंगे। पिथौरा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों पर बनाई जाती है, ये भी सही है, तीनों सही है। तो इसका आंसर होना चाहिए 1 2 3। इसमें चारों कथन लिखा हुआ है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे अगर 3 लिखा रहता तो ये सही होता है, इसका आंसर डी मानेंगे। देखते हैं, अच्छा आयोग ने नहीं माना है क्योंकि यहाँ चारों लिखा, अगर तीनों लिखा रहता तो ये डी होता है इसका आंसर। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान है? दोनों एक ही समय में निर्मित हुए थे, नहीं, बिल्कुल गलत है। दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है, ये भी गलत है। दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं, ये सही है, तो इसका आंसर होगा बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। इसको मैच करना है। हम्पी कर्नाटक में है, तो ए का 2 होगा। नागार्जुन कोंडा, कोंडा कोंडा सब आंध्र प्रदेश में है, तो बी का 3 होगा, है ना। अरिका मेडू पुडुचेरी में है, 4 का डी का 1 होगा। और शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है, तो सी का 4 होगा। 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए इसका आंसर, है ना, ये है, देख सकते हैं आप। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नरसिंह देव वर्मन ने, ये ध्यान रखेंगे। और इसी को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे काला श्याम पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? ये कोणार्क का सूर्य मंदिर को जाना जाता है। ब्लैक पगोड़ा कहाँ है? तो ये कोणार्क में है, ये ध्यान रखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर है, ऑलरेडी हम लोग अभी देख चुके हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में स्थित है ना, ये ध्यान रखेंगे। और इसको बनवाया किसने था? तो सोलंकी वंश के शासक थे भीमदेव, ऑलरेडी मैंने बताया आपको, भीमदेव प्रथम, इसने बनवाया था। ये फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में से कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? तो पाटन गुजरात में मोढेरा है, अभी हमने देखा। लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में स्थित है ना, ये ध्यान रखेंगे। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है, तो ये लिंगराज का मंदिर है, ये आप ध्यान रखेंगे। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। 57 हो गया।
भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में है, नॉर्थ में है, नगर शैली में है, और जो साउथ में दक्षिण में होते हैं वो द्रविड़ शैली में होते हैं, और जो मिक्स शैली है वो बेसर शैली है। नागर और जो द्रविड़ की शैली है वो बेसर शैली है। जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियाँ बनी हुई है। ये लकड़ी की बनी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको ध्यान रखेंगे। ये लकड़ी की मूर्ति बनी हुई है। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? ये कंबोडिया में स्थित है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। और जिसको कि बनवाया था सूर्य वर्मन द्वितीय ने, ये ध्यान रखेंगे आप। अंकोरवाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? ये कंपूचिया, जो कंबोडिया है, ये इसमें स्थित है। कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन II के राज्यकाल के दौरान हुए? ये अंकोरवाट मंदिर था, ये आप ध्यान रखेंगे। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? ये जावा में है, इंडोनेशिया के जावा में है, ये आप ध्यान रखेंगे। जावा आइलैंड पे है। ऑलरेडी हम लोग थ्योरी में देख चुके हैं ये चीज़। द्रविड़ शैली की मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। गोपुरम होता है जो गेट पे होता है, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। गोपुरम जो दरवाज़ा होता है ना, जो मेन एंट्री होता है, मेन एंट्री जो गेट होता है, उसके ऊपर जो बहुत बड़े बड़े वो बिल्डिंग टाइप के बने होते हैं, उससे रिलेटेड थे। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का निर्माण किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये पल्लव वंश थे, पल्लव ने बनवाया था, ये ध्यान रखेंगे, है ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। वापस से रिपीटेड क्वेश्चन पल्लव द्वारा। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था, तो ये बनवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? वापस रिलेटेड क्वेश्चन, नरसिंह वर्मन प्रथम। फैक्ट है, याद कर लेंगे। ममल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? पल्लव। रिपीटेड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, और सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है धर्मराज रथ, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका आंसर ए है 70 का। ये देखते हैं, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को, मतलब कौन सा मंदिर सबसे पहले बना है, इसमें ये पूछा गया है। तो सबसे पहले बना है सप्त पैगोडा, है ना, तो ये होगा पहले पे। फिर बना है महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, ये बना है दूसरे पे, है ना। फिर बना है बृहदेश्वर मंदिर तीसरे पे, फिर बना है ये पे। तो इसका आंसर होना चाहिए 4, 3, 1, 2, है ना। 4, 3, 1, 2 डी में है, इसका आंसर डी होगा। इसको अरेंज करना है, आप देख लेंगे ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। खजुराहो क्या है? तो खजुराहो मंदिर है। सांची क्या है? स्तूप है ना। एलिफेंटा गुफा है। श्रवण बेलीगोड़ा मूर्ति है। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। 3, 4, 2, 1 बी में है, इसका आंसर बी होगा। वापस से देखते हैं एक और क्वेश्चन, मैच द भीमबेटका क्या है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में है ना। हम्पी में है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। मानस नेशनल पार्क भी है असम में। शोर टेम्पल तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर होगा 2, 3, 4, 1, है ना। 2, 3, 4, 1 बी में है, आंसर बी होगा इसका। एलोरा की गुफाएं कौन सा जोरों में किसका सुमेल है? तो खजुराहो मंदिर चंदेल का सुमेल, ये सही है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और देखते हैं आगे। बैजनाथ धाम। बैजनाथ धाम जिसको कि बाबा धाम भी बोलते हैं, बाबा धाम, ये कहाँ पे है? ये देवगढ़ में है, देवघर में है। और देवघर कहाँ है? तो झारखंड में है, ये आप ध्यान रखेंगे, इसका लोकेशन हो गया ये। तो बैजनाथ धाम शिव मंदिर है, ए का 2। सारनाथ जहाँ पे बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था, तो बी का 3। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में है,
सी का 1। अब बद्रीनाथ विष्णु मंदिर है जो कि उत्तराखंड में है, तो डी का 4, 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। वापस से मैच करना है। सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, 1 का 2। हवा महल जयपुर में है, सी का 3 है ना। और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, बी का 4। और डी का गोमतेश्वर मंदिर, डी का 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1 इसका ए होगा आंसर 76 का। मैच कर लेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? तो सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है अर्शवल्ली, है ना। और अमरकंटक वही जगह है एमपी में जहाँ से सोन नदी निकलती है, सोन और नर्मदा नदी निकलती है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा ओनली ए, ओनली 1। और देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय है, 1 और 2। सारनाथ अशोक स्तंभ है, बी का 1। सांची स्तूप है, सी का 4। और कोणार्क सूर्य मंदिर है, डी का 3, 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, है ना। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो ये सिंधु और झेलम के बीच में स्थित था, ये ध्यान रखेंगे आप। सोनगिरी जहाँ 103 जैन मंदिर बने हुए हैं, किनके सन्निकट स्थित हैं? ये दतिया के है। और ये कहाँ पे है? तो ये एमपी में है। मैंने आपको बताया 77 जो मंदिर हैं ये कहाँ पे हैं? तो ये पहाड़ पे स्थित है ना। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और जो 26 मंदिर हैं ये नीचे गांव में है। टोटल हो गए 103 मंदिर, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सोनगिरी एक ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल है, तो ये है एमपी में। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, माउंट आबू में है। और इसको बनवाया था चालुक्य के शासक थे, कौन? विमल शाह प्रथम ने। और चालुक्य के शासक थे भीमदेव। और इसका ये सामंत था विमल शाह। मैंने थ्योरी में बताया आपको, है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। शासक थे भीमदेव चालुक्य के। और इसका जो सामंत था ये था विमल शाह। ये आप ध्यान रखेंगे। और इसी ने बनवाया था दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये आप ध्यान रखेंगे। दिलवाड़ा जैन मंदिर है माउंट आबू के अरावली पर्वत पर। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? वापस से रिपीटेड क्वेश्चन, राजस्थान में है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ये हम्पी में। हम्पी कहाँ? कर्नाटक में, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। नागर, द्रविड़ और बेसर है, ये क्या है? भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। नागर स्टाइल चलती है उत्तर भारत में, द्रविड़ दक्षिण भारत की मूर्तियाँ द्रविड़ स्टाइल में बनी होती है। और बेसर जो होती है इन दोनों का मिश्रण होता है। अगर उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मिश्रण, नागर और द्रविड़ का मिश्रण होता है बेसर स्टाइल, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे निर्देशित करता है? मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये चीज़। मंदिर रचना शैली है जिसमें कि एक मेन भगवान होते हैं कोई सा भी, और उनके बगल में 4 और भगवान होते हैं। ये टोटल 5 भगवान हो गए ना, इन्हीं को पंचायतन कहते हैं, है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और जो अपना वो मंदिर है बद्रीनाथ, ये भी पंचायतन स्टाइल में है ना। ये ध्यान रखेंगे आप। बद्रीनाथ किस भगवान से रिलेटेड है? विष्णु भगवान से। विष्णु भगवान को समर्पित है बद्रीनाथ, जो कि उत्तराखंड में। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो यह सीतापुर में है। सीतापुर कहाँ है? यूपी, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। और ये इसी में महर्षि दधीची एक ऋषि थे जिसने अपनी क्या दे दिया था, इन्होंने अस्थि दे दी थी। किसको? तो इंद्र भगवान को दे दिया था इन्होंने,
उन्हीं से वज्र बनाया था उन्होंने और असुरों की हत्या की थी। ये आप ध्यान रखेंगे। और देखते हैं हम लोग 89 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। ये अजंता की गुफा में बिल्कुल है यहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि जातक कहानियाँ हैं, है ना, इसी गुफा में, अजंता की गुफा में। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो पहला तो सही है। प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के 12 अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं। ये माउंट आबू में नहीं है, ये है उदयगिरी में। उदयगिरी में है ये। उदयगिरी कहाँ है? तो एमपी में है। एमपी है। उदयगिरी एक गुफा है जो कि एमपी में, वहाँ पे है ये। तो दूसरा गलत है। और तीसरा देखते हैं। विशाल गुलाशमों का उत्कीर्ण अर्जुन की मल्लापुरम तपस्या गंगा अवतरण, ये सही है। पहला सही था, तीसरा सही है। इसका आंसर सी होगा, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो ये निर्माण किया गया था धौली स्थित शैलकृत हाथी का, है ना। ये ध्यान रखेंगे आप। आई थिंक ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दक्षिण भारत के बारे में, जो चोल, चालुक्य और पल्लव और जो संगम युग थे उससे रिलेटेड, है ना। थैंक यू सो मच।